वो देश के मुसलमानों को ये समझाना चाह रहे हैं, कोई भी तुमको धर्म के नाम पर या जिहाद के नाम पर बलगलाता है तो बलगलाने की जरूरत नहीं है। वो डेफिनेशन बयान कर रहे हैं सही तौर पे कि जिहाद की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। जो लोग धर्म की आड़ लेकर के जो लोग रेडिकलाइज कर रहे हैं और इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों को वो संदेश दे रहे थे, वो किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे थे। और अभी अजय आलोक बात कर रहे थे तालिबान की। अरे आप ही ने तो रेड कार्पेट वेलकम कराया तालिबानियों का, यहीं ला करके उनको दमपोक बिरयानी गार्ड ऑफ ऑनर दिलवाया आपने, और आज आप तालिबानियों का जो जिक्र करने लगे। कुछ तो सोचिए कि आपकी कूटनीति क्या है या आपकी झूठ नीति क्या है, मतलब कुछ समझ के बाहर है। अभी जो है वो विश्लेषण दूसरे तरीके से कर रहे थे, आज दूसरी तरीके से करने लगे। जहां तक तालिबान अफगानिस्तान में अगर वो सरकार चला रहे, उसका यहाँ से क्या लेना देना? हाँ, मतलब अपने डिफेंस में आप जो चाहे मीठा मीठा दबदबा कड़वा कड़वा थूथू, इनकी कूटनीति और इनकी झूठ नीति में कड़वा थूथू की कोई बात नहीं। हाँ, क्यों नहीं है? दुनिया के अंदर अलग अलग देश है और देशों के साथ अपने हित साधने के लिए डायनामिक्स अपनाने पड़ते हैं। तो फिर आप जो कानून इसका मतलब ये है वो हिंदुस्तान में जो है ट्रंप की चरण वंदना कर रहे थे, पहले ट्रंप की चरण वंदना कर रहे थे, फिर ट्रंप ने आकर के जवाब दिया तो ट्रंप के खिलाफ हो गए, उसने टैरिफ लगा दिए और कल को आकर के मापदंड बता रहा हूं, कहां दोहरे मापदंड रुकेंगे? जब फ्रांस के अंदर बुर्के पर बैन लगता है तो हम तो फ्रांस से भी मित्र देश है हमारा, तो आप कहते हैं कि नहीं हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होगा। और अब आप यहाँ पर तालिबान की तारीफें करके सरकार जो है वो तालिबान की कर रही है, तो कभी तारीफ नहीं करी तालिबान की, कभी तारीफ नहीं करी। और इसी सरकार के ऊपर जब मैंने कहा जब आप रेडिकलाइज लोगों को बुलाएंगे यहाँ पर, ठीक है हमारे देश के हित होंगे, जरूरी है, कूटनीति भी जरूरी है। तालिबान रेडिकलाइज है कौन? फिर क्यों? मैं तो मानता हूँ क्यों सरकार मानती है। मुझे बताइए ना, क्यों जमीयत वाले उनसे मिले? क्यों जमीयत ने उनका इस्तेमाल किया? अरे पहले तो सरकार ने परमिशन दी, सरकार जमीयत है क्या? सरकार ने क्यों परमिशन दी? क्यों हाथ मिला रहे थे, गले मिल रहे थे? किसने परमिशन दी उनको? मतलब ये है दोहरा चरित्र आपका, जहां पे आपकी आइडियोलॉजी लगेगी कि सूट करती हो कि वहां पे आप सूट करेंगे, दूसरों को आप ये सर्टिफिकेट देंगे कि कौन देशभक्त है कौन राष्ट्रभक्त है। ये सर्टिफिकेट आप कहां से देते हैं लेकर? भाजपा के कार्यालय में छपता आकर के इनको ये दिए रखा है। ठीक है रोमाना जी जी डॉक्टर अजय आलोक कि इनको तालिबान की बहुत चिंता हुई। जैसे मोहम्मद क्या इनका लगता है देवबंद का? और इन लोगों को क्या लगता है जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन है ना? क्या हिंदुस्तान शरिया कानून से चलेगा जैसा देवबंद चाहता है? ये स्कॉलर के नाम पे यहाँ पे बैठ के ये इस्लाम के नाम पे गंदगी नहीं फैला रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मभी तो एक बयान दिया, ये लोग लगातार भड़का रहे हैं यहाँ पे आप ही के मंच का इस्तेमाल करके। ये चाहते क्या है? बयान पता क्या होते हैं अजय आलोक जी? इससे कोई हासिल होगा? अभी आपको पता है कि रिपोर्ट आई थी, आग लगाने की कोशिश मत कीजिए, आग लगाने की कोशिश मत कीजिए। सबसे पहले आप ही जलेंगे, लीडर हैं जो देश को सबसे पहले आप ही जलेंगे, आग लगाने की कोशिश मत कीजिए। और बड़ी समझे ना, देश को भड़काने की रिपोर्ट कहती है, देश को भड़काने की। ये आप उस देवबंद की बात कर रहे हैं जो इस्लाम में भी सुन्नी के अलावा किसी और बात नहीं होता है। वो फिक्रमंद करने वाली है, को मानता है ना अहमदिया को मानता है। ये तो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल रिपोर्ट वाली आपकी जो है, आपको फिक्र होनी चाहिए। अब आप लोग को, आप जैसे सभी लोगों को अपनी फिक्र होनी चाहिए। फ्रीडम की पहले का हिंदुस्तान नहीं है कि दाढ़ी रखने के नाम पे, पहले का हिंदुस्तान नहीं है, नाम पे बीफ के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पर, मस्जिद के नाम पर सुप्रीम कोर्ट जुल्म करेगा सरकार के दबाव में आकर। ये आपके संविधान की हथिया उड़ा करके फेंक दी कोर्ट के अंदर हलफनामा लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जूता। जवाब साहब हो गया। अमितोष पारेख को ले आइए। अमितोष पारेख।